कभी सोचा है, अगर आप आज से 800 साल पहले पैदा हुए होते तो सुबह सुबह सबसे पहले आपका सामना किससे होता? मोबाइल की घंटी से नहीं, बल्कि बकरी की छींक से। बिल्कुल, आज हम एक ऐसी काल्पनिक यात्रा पर जा रहे हैं जहां ना बिजली थी, ना इंटरनेट, जहां इंसान का सबसे बड़ा सपना था आज दिन ढलने तक जिंदा रहना। यह कहानी है किसी राजा की नहीं, किसी रानी की भी नहीं। ये कहानी है एक आम मध्यकालीन इंसान की, जिसका हर दिन एक लड़ाई है, भूख, बदबू, बुखार और बकरे से। तो चलिए, लाइट धीमी करिए, चाय छोड़िए, क्योंकि उस दौर में चाय नहीं थी, और निकलते हैं साथ मध्यकालीन जिंदगी की सैर पर। अभी सूरज उगा नहीं, लेकिन झोपड़ी के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। एक मिट्टी का छोटा सा घर, दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी, और कमरे में फैला इंसानों, कपड़ों और जानवरों का गटमगट। बिस्तर, एक रस्सियों से बंधा लकड़ी का ढांचा, जिस पर बिछा है सूखा हुआ पुआल, और ऊपर से एक कंबल जो ऐसा लगता है जैसे किसी किसान की पुरानी धोती को ठंड में धर्म यात्रा पर भेज दिया गया हो। बिस्तर पर लेटे हैं बाप, माँ, 3 बच्चे, दादी, और कोने में एक बकरी। बिल्कुल वही बकरी जो कभी सोती नहीं, सिर्फ घूरती है। जैसे ही दादी करवट लेती है, तिनका चुभता है। जैसे ही बच्चा जागता है, चिल्लाता है, माँ मेरे पैर में कुछ हिल रहा है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा वो पिशाच है, सो जा शांति से। उधर बापू आधी नींद में मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे हैं। मालगुजारी का दिन है आज, कहीं सिपाही नहीं आ जाए। नाश्ता तैयार है। नहीं, ब्रेड बटर नहीं, नहीं पराठा चाय भी नहीं, यहाँ है खिचड़ी, जो असल में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर खुद आलू भी पूछे किस गुनाह की सजा है ये। एक गाढ़ा सा मिश्रण, कल की बची हुई खिचड़ी, शायद परसों की बची हुई सब्जी, और कुछ ऐसे घासों की जो गलती से उखड़ आई हो। हर चम्मच से उठती है एक महक, जैसे गीला मौजा, प्याज और पुरानी उम्मीदों को उबाल कर गूंथ दिया गया हो। रोटी इतनी सख्त कि अगर उसे दीवार पर मारो तो दीवार गिर जाए। और पीने को महुआ, सुबह सुबह। हाँ, क्योंकि पानी में कीड़े हैं, दूध पर जमींदार की बकरी का अधिकार है। और चाय, चाय तो अभी चीन में सो रही है। भोजन के बाद गांव जग चुका है। महिलाएं सिर पर मटके लेकर कुएं की ओर, पुरुष खेत की ओर, और बच्चे मस्ती करते हुए गाय के पीछे। काम कोई पसंद से नहीं करता, जरूरत से करता है। एक किसान खेत में कुदाल चला रहा है। हर बार जमीन फाड़ते समय उसके मुंह से निकलता है, आह माई, ये कमर अब जवाब दे देगी। पीछे से उसकी पत्नी चिल्लाती है, कमर नहीं जवाब देगी तो जमींदार जवाब ले लेगा। गांव में सब कुछ साझा होता है, दर्द भी, खबर भी, और कभी कभी बिस्तर भी। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई गोबर थाप रहा है, और कोई बूढ़ा पंडित जी नाक खुजाते हुए भविष्य बता रहे हैं कि आज चंद्रमा टेढ़ा है, इसलिए सब्जी भी खट्टी बनेगी। मध्यकाल का आदमी जितना काम करता था, उतना ही डरता भी था। हर चीज में दैवी संकेत खोजता था। अगर रास्ते में काला कुत्ता मिल जाए, आज काम बिगड़ जाएगा। अगर बच्चा हंस दे सुबह सुबह, जरूर कोई बुरी नजर लगी है। और अगर बीवी खुश दिखे तो निश्चित ही कुछ गड़बड़ है। मंदिर जाना धार्मिकता से ज्यादा सामाजिक अनिवार्यता है। पुजारी जी भूखे तो हैं, लेकिन ज्ञान से भरे हुए। कहते हैं, अगर गाय का दही, भैंस का दूध और सूखे बेलपत्र को एक साथ मिलाकर पी लिया जाए तो अगले जन्म में आप बैल बन सकते हैं। लोग मान भी लेते हैं, क्योंकि जब जिंदगी रोज एक युद्ध हो तो जादू में यकीन करना थोड़ा आराम देता है। गांव की सराय, एक जगह जहां भूख से ज्यादा उम्मीदें जमा होती हैं।
दरवाजा चरमराता है और अंदर घुसते ही एक ऐसी महक आती है जो एक ही सवाल पैदा करती है। ये जो महक है, ये किसका पसीना है और कौन सा खाना है? चौखट के पीछे खड़ा है सराय वाला, एक अधपका चेहरा, एक पुराना धोती और आंखों में वो थकान जो तब आती है जब कोई बकरी तीसरी बार तुम्हारी रसोई से भाग जाए। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा है जिसमें कुछ उबल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। वही खिचड़ी जिसमें आज के लिए जोड़े गए हैं कल रात की बचे मुर्गे की हड्डियां, एक आधा प्याज और किसी की गलती से गिरा हुआ चप्पल का टुकड़ा। यहाँ खाने को क्या है? एक यात्री पूछता है। सराय वाला जवाब देता है, रोटी और खिचड़ी। कुछ और है? हाँ, खिचड़ी और रोटी उल्टा करके भी दे सकते हैं। अंदर कोने में एक कवि बैठा है, वही जो रोज बैठता है, हाथ में झाल जैसा कुछ लेकर अपना गा रहा है, बजा रहा है। सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ बकरी है जो धीरे से उसकी पंक्तियों पर मिमिया देती है। शाम होते ही सराय का रंग बदल जाता है। अब यहाँ सिर्फ भूख नहीं होती, यहाँ होती है थकान, शिकायतें, लड़ाई और कवियों की आत्मा से निकली चीखें। दरवाजा हर 2 मिनट में खुलता है। कोई व्यापारी जो अपनी कमर में बंधे पैसे की थैली को ऐसे पकड़े है जैसे वो उसकी आत्मा हो। कोई योद्धा आता है, धार लगी तलवार, गंदे कपड़े और दावा कि उसने कल ही 3 डाकू मार गिराए। हालांकि उसकी तलवार पर अभी भी गोभी चिपकी हुई है। कोने में बैठे 2 किसान बहस कर रहे हैं। तूने मेरी खाट ले ली। नहीं, तेरी खाट चरमर करती थी, ये वाली मेरी है। और बीच में भागती है एक औरत, मंजूरी, सराय की असली शासिका। उसकी चाल में वह आत्मविश्वास है जो सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने बकरी को दूसरी मंजिल से नीचे गिरते देखा हो और चूल्हे को फिर भी चालू रखा हो। हर थाली में खिचड़ी, हर लोटा में फीका महुआ और हर बात में बकवास। सराय का बगल का कमरा, एक बड़ा सा रूम। यहाँ नींद आती नहीं, यहाँ नींद छीनी जाती है। बिस्तर, लकड़ी के फ्रेम, तिनकों से भरे गद्दे जो हर करवट पर चुभते हैं, जैसे सोने से पहले कर्ज की याद दिला रहे हो। कोई जोर से खर्राटे मारता है, ऐसे जैसे मुंह से नहीं, आत्मा से सांसें निकल रही हो। किसी की नींद में बरबराहट। नहीं, वो मेरी बकरी थी, टैक्स मत लगाओ। और किसी को हर 15 मिनट में उठकर खिचड़ी देखने की आदत है। बकरी बिल्कुल वही, अब एक यात्री की चादर के नीचे घुसकर सो रही है और कभी कभी बाँ बाँ करके लोगों को सपने में बुला रही है। जब सब सो जाते हैं तब जागता है सराय वाला, हाथ में जलती हुई मोमबत्ती, मुंह में थकी हुई सांसें और मन में सिर्फ एक ही दुआ, कोई आज खिचड़ी के नाद में गिरा हो तो सुबह तक तैर ले। वो काउंटर के पीछे पड़ी सिक्कों की थैली गिनता है। सिक्के, बटन, 2 टूटी चूड़ियाँ और किसी की अंगूठी, शायद मंजूरी ने जब्त की थी। वो हर कमरे के बाहर कान लगा कर सुनता है, कहीं कुछ टूटा तो नहीं, कहीं कोई चुपचाप बकरी बनकर बाहर निकला तो नहीं, कहीं चूल्हे में खिचड़ी खुद से पकने ना लग गई हो। सब कुछ ठीक है, जैसे कि सराय में होता है। कुछ भी ठीक नहीं, पर सब ठीक चल रहा है। सूरज फिर से निकला है। सराय का कमरा अब एक युद्ध भूमि जैसा दिखता है। चादरें उलझी हुई, मटके गिरे हुए। मंजूरी आती है, हाथ में टूटी कलछुल और कड़ाही लेके, माथे पर झल्लाहट और मुंह में सिर्फ एक शब्द, फिर से खिचड़ी बनाना है। सराय वाला एक लोटा में महुआ डालते हुए बड़बड़ाता है, आज कम से कम बकरी ने सब्जी नहीं खाई, ये प्रगति है। और फिर दरवाजा खुलता है, एक नया यात्री आता है, पीछे एक व्यापारी, फिर एक कवि और फिर वही बकरी, और फिर चक्र फिर से चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन जिंदगी का एक दिन, जहां खिचड़ी का मतलब सब कुछ था और प्राइवेसी का मतलब कुछ भी नहीं।
जहां बकरी हर जगह थी और आराम सिर्फ सपना। फिर भी लोग जीते थे, कविता करते थे, झगड़ते थे, हंसते थे, गाते थे। और इस सब के बीच हर रोज का सबसे बड़ा लक्ष्य था, आज कोई ना मरे तो दिन अच्छा गया। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम फिर साथ चलें इतिहास की अगली गलियों में एक नई यात्रा पर। यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद।